मंगल ने आदित्य को एक और मौका दिया और कपिल से शादी तोड़ दी। मंगल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा ही लिया। वही कपिल भटनागर जिसने हर समय मंगल की मदद की, वही कपिल जिसने मंगल के लिए कई बार अपनी जान तक दांव पर लगाई। आज उसी के साथ मंगल एक बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। कुसुम ने मंगल को ब्लैकमेल किया और कहा कि मंगल, तुम्हें आदित्य को एक और मौका देना ही होगा, क्योंकि आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा। आदित्य ने सौम्या को भी छोड़ दिया है और उससे अपनी गलती का पछतावा है। पिछले 17 साल में जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ कर दो। हालांकि माफ़ करना मंगल के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कुसुम कहती है कि एक बार माफ़ करके तो देखो, आदित्य अब बदल चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपनी शादी को एक और मौका दो। और फिर मंगल कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर मंगल ने क्या किया और यह पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है बुआ दादी और प्रतिमा से। दोनों शुभ काम के लिए आए थे, लेकिन आते ही बहुत अशुभ दृश्य देख लेते हैं। वे देखते हैं कि आदित्य, जो मंगल का एक्स हस्बैंड है, मंगल को गोद में उठाकर ला रहा है। ये देखकर बुआ दादी कहती हैं, घोर कलयुग। जैसे ही मंगल को होश आता है, कुसुम तुरंत उसे कमरे में भेज देती है ताकि वह तैयार होकर आ जाए। लेकिन बुआ दादी बेहद गुस्से में होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंगल हर बार कोई न कोई बहाना ढूंढकर अपने एक्स हस्बैंड के पास जाने की कोशिश करती है। बुआ दादी कपिल और मंगल की शादी का कार्ड देती हैं। कार्ड देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने सौम्या के चक्कर में मंगल को खो दिया है। अब बहुत जल्द मंगल की शादी हो जाएगी और वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी। आदित्य घबराने लगता है। उसे पसीना तक छूट जाता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी 17 साल की गलतियों का यही नतीजा है। अगर उसने मंगल की इज्जत की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। इसी बीच बुआ दादी अक्षत और ईशाना को देखकर भी गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि कोई ऐसी महिला जो पहले से शादीशुदा हो और जिसके बच्चे हों, उनके घर की बहू बने। कपिल जैसा लड़का जिसमें कोई कमी नहीं है, उसके लिए ऐसी बहू क्यों? बुआ दादी बच्चों पर भी ताने देती हैं। ये सब मंगल को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जब बात खुद पर आती है तो वह चुप रहती है, लेकिन जब बात बच्चों पर आती है तो उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह बुआ दादी से बहस नहीं करती। यह सब आदित्य भी देख रहा होता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसके बच्चों पर इस तरह चिल्लाए, लेकिन मंगल की शांति के लिए वह चुप रहता है। अब आदित्य पूरी तरह बदल चुका है। वह मंगल की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढने लगा है। कुसुम ये सब समझ जाती है और मामला शांत कर देती है। लेकिन जाते जाते बुआ दादी यह कहती हैं कि आदित्य को कपिल और मंगल की शादी में नहीं बुलाया जाएगा। वह कहती हैं कि अगर आदित्य आया तो ज़रूर कोई तमाशा करेगा और वे अपने मेहमानों के सामने अपमान नहीं सहना चाहती। आदित्य इस बात को मान लेता है। वह कहता है कि अगर आपको मेरी मौजूदगी पसंद नहीं तो मैं शादी में नहीं आऊँगा। वैसे भी मेरा मंगल से कोई रिश्ता नहीं है और आप लोग मुझे बार बार उसका एक्स हस्बैंड कहना बंद कीजिए। अब मंगल को अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है। यह बात मंगल को बहुत अच्छी लगती है। कुसुम भी समझ जाती है कि आदित्य सच में बदल चुका है, लेकिन उसके मन में एक नया विचार आता है। वह सोचती है कि अगर मंगल की शादी ना हो और वह इसी घर में रुकी रहे तो उसका बेटा भी संभल जाएगा और मंगल भी हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा रहेगी। धीरे धीरे कहानी एक और मोड़ लेती है। कुसुम ठान लेती है कि वह मंगल को शादी तोड़ने पर मजबूर करेगी और आदित्य को एक और मौका दिलवाएगी। लेकिन क्या मंगल 17 साल की सारी तकलीफें भूलकर आदित्य को माफ कर पाएगी? इसी बीच बुआ दादी प्रतिमा से कहती हैं कि मंगल को कपिल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना होगा,
लेकिन इस व्रत के साथ मंगल की जिंदगी में कई कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं। वह व्रत मंगल की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेगा। उधर सौम्या की भी वापसी होने वाली है। लोग सोचते हैं कि सौम्या का अध्याय खत्म हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि उसका असली खेल तो अब शुरू होगा। वह लौटकर ऐसी तबाही मचाएगी कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी में आने वाले ट्रैक में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।